हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है दीपा एकेडमी पर। आज मैं फिर से आप सभी के लिए सीटेट 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन लेकर आ गई हूं। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से और फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्लास आप लोगों का CTP का होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए होने वाला है। ये हमारा रामबाण सीरीज चल रहा है डेली 3 PM पे, जिसमें आज हमारा दूसरा क्लास है। इसमें आप लोगों को SST पेपर 2 का भी क्लास मिल जाएगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल यानी सिविक्स और ज्योग्राफी तीनों का अलग अलग क्लास चल रहा है। तो वो भी आप लोगों को 3 PM पे मिल जाएगी क्लास। वो भी क्लास आप लोग जरूर देखिएगा जो भी सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो। वो NCERT बुक्स पर बेस्ड है। 6 to 8 से क्वेश्चन लिया गया है। MCQ और PYQ डिस्कशन होता है इसमें भी हम लोग MCQ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और साथ में PYQ भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। उससे पहले आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और जो भी चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आपसे क्लास मिस ना हो। पहला क्वेश्चन पढ़िए और इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों से, बच्चों की सोच प्रक्रिया कौन विकसित करता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों से, बच्चों की सोच प्रक्रिया कौन विकसित करता है। शिक्षक करते हैं, समाज करता है, अनुभव और बातचीत से होता है और ऑप्शन डी है माता पिता करते हैं। पहला क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए। बच्चों की सोच प्रक्रिया कौन विकसित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुभव और बातचीत से होती है। बच्चों की सोच प्रक्रिया किससे विकसित होती है, अनुभव और बातचीत से होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। बच्चों की सोच अनुभवों और सामाजिक बातचीत से विकसित होती है, जिससे उनका क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक प्रभावशाली शिक्षक का मुख्य गुण क्या है। यहाँ पे प्रभावशाली शिक्षक का मुख्य गुण पूछा जा रहा है। तो क्या होता है, कक्षा पर नियंत्रण पाना होता है, अनुशासन करना होता है, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझना होता है और ऑप्शन डी है ज़्यादा गृह कार्य देना होता है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा का राइट आंसर, जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए और प्लीज़ सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का राइट आंसर आप लोग जल्दी से कॉमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की आवश्यकताओं को समझना। कक्षा पर नियंत्रण पाना नहीं, अनुशासन देना नहीं, ज़्यादा गृह कार्य देना नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। प्रभावी शिक्षक क्या होता है, वही होता है जो विद्यार्थियों की जरूरतों और रुचियों को समझकर उसे शिक्षा देना यानी पढ़ाना। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किस सिद्धांत में संज्ञानात्मक असंतुलन की बात की गई है। किसके सिद्धांत में संज्ञानात्मक असंतुलन की बात की गई है। जीन पियाजे के, कोहल वर्ग के, ऑप्शन सी स्किनर का और ऑप्शन डी है लेव वाइगोस्की का। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। किस सिद्धांत में संज्ञानात्मक असंतुलन की बात की गई है। तो संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था, जीन पियाजे ने। अगर आप लोगों को नहीं पता है अब जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। जीन पियाजे ने बताया कि जब क्या होता है, बच्चों की सोच पुराने सोच से यानी कि उनके पुराने ज्ञान से मेल नहीं खाती है तो क्या होता है, संज्ञानात्मक असंतुलन होता है जो नया ज्ञान पाने को प्रेरित करता है। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीखना एक प्रक्रिया होती है जो केवल विद्यालय में होती है, जीवन भर चलता रहता है, बचपन में होता है और ऑप्शन डी है परीक्षा से पहले होता है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सीखना एक प्रक्रिया है जो होती है केवल विद्यालय में होती है यानी कि फॉर्मल तरीके से होती है, जीवन भर होता रहता है जो कि सतत प्रक्रिया है और बचपन में होता है, सिर्फ परीक्षा से पहले होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो गया। यहाँ पे निगेटिव नहीं पॉजिटिव पूछा जा रहा है तो इसको कट करके हटा दीजिए ऑप्शन से। अब ऑप्शन बी सी डी में से राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कॉमेंट में क्या हो जाएगा। तो सीखना क्या होता है, एक सतत प्रक्रिया होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जीवन भर चलता रहता है। क्या होता है, गर्भ से लेकर कब्र तक, इसको क्या बोलते हैं, गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। बी विल बी राइट आंसर। सिर्फ बचपन में नहीं, परीक्षा में नहीं और हम
केवल स्कूल में नहीं, कहीं भी कुछ भी सीख सकते हैं, किसी भी एज में, इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों तरीके से। तो क्या होता है, सीखना एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन के हर अनुभव से होता है। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल मनोवैज्ञानिक का उद्देश्य क्या होता है? व्यवहार को नियंत्रित करना होता है, और ऑप्शन सी है मानसिक बीमारियों का इलाज करना होता है, और ऑप्शन सी है बच्चों के संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को समझना होता है, और ऑप्शन डी है परीक्षा में अंक बढ़ाना होता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए। इसमें जो भी नेगेटिव आपको लग रहा है उसको पहले कट करके ऑप्शन से बाहर कर दीजिए ताकि आप लोगों को आंसर ढूंढने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल मनोवैज्ञानिक का उद्देश्य क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों के संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को समझना। सी विल बी राइट आंसर। व्यवहार को नियंत्रित करना नहीं, मानसिक बीमारियों का इलाज करना नहीं, परीक्षा में अंक बढ़ाना नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी हो जाएगा। बाल मनोवैज्ञानिक बच्चों के संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को समझने में क्या होता है? सहायता करती है। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे स्क्रीन पर, पढ़िए इसको। निम्न में से कौन शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? अधिगम का स्थानांतरण, ऑप्शन बी है सामान्यीकरण, और ऑप्शन सी है दंड आधारित अनुशासन, और ऑप्शन डी है रुचि पर आधारित शिक्षण। क्या हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन 6 का राइट आंसर? निम्न में से कौन शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? यहाँ पे नहीं पर ध्यान देना है, निगेटिव पूछा जा रहा है। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दंड आधारित अनुशासन। अधिगम का स्थानांतरण नहीं, सामान्यीकरण नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, ये पॉजिटिव है। रुचि पर आधारित शिक्षण, ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पे निगेटिव पूछा जा रहा है तो निगेटिव का आंसर निगेटिव हो जाएगा। दंड आधारित अनुशासन यानी बच्चों को मार पीट कर अनुशासन सिखाना, ये क्या हो जाएगा? शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। शिक्षण में दंड आधारित अनुशासन आधुनिक सिद्धांतों के अनुसार क्या है? प्रभावी नहीं माना जाता है। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चों की क्रियाशीलता बढ़ाने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है आप लोगों से? बच्चों की क्रियाशीलता बढ़ाने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? कड़ी सजा देनी चाहिए, ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट आधारित कार्य दे, ऑप्शन सी है एक ही पद्धति बनाए, और ऑप्शन डी है केवल लेक्चर दे। कड़ी सजा देना क्या होता है? निगेटिव होता है। केवल लेक्चर देना ये भी निगेटिव हो जाएगा। अब जल्दी से बी और सी में से सही उत्तर आप लोग जल्दी से चुनकर बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट आधारित कार्य दे। इसमें क्या होता है, ये एक्टिविटी हो जाएगा, एक पद्धति अपनाए, सिर्फ एक ही पद्धति नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी विल बी राइट आंसर। प्रोजेक्ट आधारित कार्य छात्रों को सक्रिय और क्या व्यावहारिक अनुभव प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे ने दिया है, गार्डन ने दिया है, ब्रूनर ने दिया है, और ऑप्शन डी है लेवाइगोस्की ने दिया है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। बी विल बी राइट आंसर। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या है, बहुबौद्धिकता का सिद्धांत दिया है, मल्टीपल इंटेलिजेंस का, जिसमें विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया गया है। कितने 7 प्रकार की बुद्धि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9, सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? ध्यान की कमी, ऑप्शन बी अधिगम की प्रक्रिया का हिस्सा, और ऑप्शन सी है दंड की आवश्यकता, और ऑप्शन डी है छात्रों की असफलता। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर? सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियां क्या दर्शाती है? ध्यान की कमी, अधिगम की प्रक्रिया का हिस्सा, दंड की आवश्यकता, छात्रों की असफलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिगम की प्रक्रिया का हिस्सा। ध्यान की कमी नहीं, दंड की आवश्यकता नहीं, छात्रों की असफलता नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सीखने में त्रुटियां सामान्य है और यह क्या है, अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा मानी जाती है। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाल विकास में नैतिकता किससे संबंधित है? बाल विकास में नैतिकता किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, ऑप्शन सी है नैतिक विकास से, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे इन सभी से हो जाएगा। डी विल बी राइट आंसर। नैतिकता, सामाजिकता और सोच, ये सभी मिलकर बच्चों के संपूर्ण विकास के योगदान करते हैं। जब ये सारे गुण बच्चों में आएंगे तभी छात्र का क्या होगा, स्वर्णिम विकास होगा। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? विशेष बच्चों को अलग रखना, समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन है।
सभी बच्चों को समान अवसर देना, और ऑप्शन सी है केवल होशियार बच्चों को सिखाना, और ऑप्शन डी है परीक्षा के आधार पर पढ़ाना। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? विशेष बच्चों को अलग करना, बिल्कुल भी नहीं, ये निगेटिव हो जाएगा। सभी बच्चों को समान अवसर देना, ये पॉजिटिव है। केवल होशियार बच्चों को सिखाना, ये निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे केवल परीक्षा के आधार पर पढ़ाना, ये भी निगेटिव हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। सभी बच्चों को समान अवसर देना, समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को बिना भेदभाव के समान अवसर देती है, जिससे किसी भी बच्चों में हीन भावना पैदा न हो। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म सिद्धांत का मुख्य बिंदु क्या है? यहाँ पे रचनात्मकतावाद सिद्धांत का मुख्य बिंदु क्या है पूछा जा रहा है। तो शिक्षक का बोलना होता है। ऑप्शन बी है छात्र का अनुभव आधारित सीखना, ऑप्शन सी है परीक्षा में सफलता, और ऑप्शन डी है रटकर याद करना। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए। रचनात्मकतावाद सिद्धांत का मुख्य बिंदु क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्र का अनुभव आधारित सीखना। शिक्षक का बोलना नहीं, परीक्षा में सफलता नहीं, रटकर याद करना नहीं। बी विल बी राइट आंसर। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है? छात्र अपने अनुभव से सीखते हैं, शिक्षक मार्गदर्शक होता है। क्या होता है? शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शक होता है। विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कारक बालकों के आत्मसम्मान को बढ़ाता है? उपेक्षा, आलोचना, ऑप्शन सी प्रोत्साहन, और ऑप्शन डी तुलना। जो भी इसमें निगेटिव लग रहा है उसको कट कीजिए और इसका सही उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा। और एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे। और सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। कौन सा कारक बालकों के आत्मसम्मान को बढ़ाता है? उपेक्षा, आलोचना, प्रोत्साहन, तुलना। तो उपेक्षा क्या होता है? निगेटिव होता है। आलोचना भी निगेटिव होता है, तुलना भी निगेटिव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षा में क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? जल्दी से इसको पढ़िए और इसका राइट आंसर कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? शिक्षा में डिफरेंटेड इंस्ट्रक्शन का अर्थ है। क्या होता है? इन एजुकेशन डिफरेंटेड इंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है? सभी को एक जैसी पढ़ाई। ऑप्शन बी है छात्रों की ज़रूरत के अनुसार पढ़ाई, और ऑप्शन सी है विशेष बच्चों को नज़रअंदाज करना, और ऑप्शन डी है केवल तेज बच्चों पर ध्यान देना। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर? केवल तेज बच्चों पर ध्यान देना, ये भी निगेटिव हो जाएगा। विशेष बच्चों को नज़रअंदाज करना, ये भी निगेटिव हो जाएगा। सभी को एक जैसी पढ़ाई, छात्रों की ज़रूरत के अनुसार पढ़ाई। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों की ज़रूरत के अनुसार पढ़ाने। ये भी नहीं होगा। बी विल बी राइट आंसर। विभिन्न क्षमताओं के अनुसार बच्चों को क्या है? बच्चों को पढ़ाना ही भिन्न शिक्षण कहलाती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? भिन्न शिक्षण। हिंदी में इसको भिन्न शिक्षण बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। ज्ञान का निर्माण किसके द्वारा होता है? शिक्षक के द्वारा होता है, सरकार के द्वारा, छात्र के द्वारा, और पाठ्यक्रम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र के द्वारा होता है। सी विल बी राइट आंसर। छात्र अपने अनुभव, प्रयोग और सोच से ज्ञान का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। बालकों में जिज्ञासा को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है? डरा कर दिया जा सकता है, सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करके, और ऑप्शन सी है सजा देकर, और ऑप्शन डी है सिर्फ किताबें पढ़ाकर। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए। बालकों में जिज्ञासा को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करके। डराकर नहीं, सजा देकर नहीं, सिर्फ किताबों को पढ़ाकर नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब बच्चों को सवाल पूछने की आज़ादी दी जाती है तो उनकी जिज्ञासा और सीखने की रुचि बढ़ती है। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। बच्चों में सहयोग की भावना कैसे उत्पन्न होती है? एकल कार्य देकर, ऑप्शन बी है समूह कार्य देकर, और ऑप्शन सी है स्पर्धा करवाकर, और ऑप्शन डी है डर दिखाकर। एकल कार्य मतलब अकेला करना, ये समूह सहयोग भावना नहीं होगा। ये समूह कार्य देना पॉजिटिव है। स्पर्धा करके, प्रतियोगिता करके नहीं, डर दिखाकर नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी विल बी राइट आंसर। समूह गतिविधियों से क्या होता है? बच्चों में सहयोग, सामूहिक निर्माण और सहानुभूति का विकास होता है। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः होता है सामाजिक अनुभव पर, पर्यावरणीय अनुभव पर, और ऑप्शन सी है परिपक्वता और सक्रिय अन्वेषण पर, और ऑप्शन डी है शिक्षक का
निर्देश पर। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिपक्वता और सक्रिय अन्वेषण पर। सी विल बी राइट आंसर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता और अनुभवों के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, सीटेट परीक्षा में शिक्षकों को किस प्रकार की सोच की अपेक्षा की जाती है? फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर। सीटेट परीक्षा में शिक्षकों से किस प्रकार की सोच की अपेक्षा की जाती है? स्थिर की, आलोचनात्मक, रटने वाली, और ऑप्शन डी है परंपरागत। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर? इसका हो जाएगा आलोचनात्मक, क्रिटिकल थिंकिंग। आलोचनात्मक और समालोचनात्मक दोनों होना चाहिए, स्थिर नहीं, रटने वाली नहीं, परंपरागत नहीं। बी विल बी राइट आंसर। सीटेट में आलोचनात्मक सोच रखने वाले शिक्षकों की आवश्यकता होती है जो समस्या समाधान में सक्षम हो। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, एनईपी 2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा की भाषा क्या होनी चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनईपी 2020 के लिए प्राथमिक शिक्षा की भाषा क्या होनी चाहिए? अंग्रेजी होनी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय भाषा, यानी कि मदर टंग, मातृभाषा होना चाहिए। अंग्रेजी नहीं, हिंदी नहीं, संस्कृत नहीं, ये क्या होता है? सेकेंडरी लैंग्वेज में आ जाता है। तो प्राइमरी लैंग्वेज होना चाहिए प्राथमिक शिक्षा में, जो कि उनका क्षेत्रीय भाषा जो भी हो, भोजपुरी हो, मगधी हो, या फिर उनका जो भी भाषा हो, या फिर उनका मातृभाषा यानी कि मदर टंग। बी विल बी राइट आंसर। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार छोटे बच्चों में मातृभाषा को बढ़ाना ज़्यादा प्रभावी होता है, मातृभाषा से बढ़ाना ज़्यादा प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 है, शिक्षण में फीडबैक का क्या महत्व है? शिक्षण में फीडबैक का क्या महत्व है? सुधार की दिशा में मार्गदर्शन, केवल आकलन यानी असेसमेंट, ऑप्शन सी है पढ़ाई रोकना, और ऑप्शन डी है परीक्षा पास कराना। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर? जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए, और प्लीज़ सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और एक बार क्लास को लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा सुधार की दिशा में मार्गदर्शन, केवल आकलन करना नहीं, पढ़ाई रोकना नहीं, परीक्षा पास कराना नहीं। ए विल बी राइट आंसर। 21 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। फीडबैक में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को क्या होता है? सुधार करने के अवसर मिलते हैं, और प्रदर्शन क्या होता है? बेहतर होता है। इसलिए मैं आप लोगों से भी कहती हूँ हमेशा कि फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लास कैसा लगा ये फीडबैक आप लोग जरूर कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, लर्निंग बाय डूइंग किसने कहा है? हु सेड लर्निंग बाय डूइंग? थॉर्नडाइक ने, जॉन डुई ने, ऑप्शन सी है पियाजे ने, और ऑप्शन डी है स्किनर ने। क्या हो जाएगा 22 का राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन डुई ने। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत जॉन डुई ने दिया था, जो अनुभव आधारित शिक्षा पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है उन्हें सवाल करने की अनुमति देना, और ऑप्शन बी है रटना सिखाना, और ऑप्शन डी है सजा देना, और ऑप्शन डी है केवल परीक्षा पर ध्यान देना। केवल लगा हुआ है, नेगेटिव हो गया। अब रटना है और सजा देना, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। ये रहा आप लोगों का आंसर। उन्हें सवाल करने की अनुमति देना, ए विल बी राइट आंसर। जब बच्चे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं और प्रश्न पूछते हैं तो उनकी क्या होती है? रचनात्मकता विकसित होती है। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन का उद्देश्य है डर पैदा करना, ग्रेड देना, और ऑप्शन सी है सीखने की प्रक्रिया को समझना, और ऑप्शन डी है तुलना करना। डर पैदा करना नेगेटिव हो गया, ग्रेड भी देना नेगेटिव हो गया, तुलना करना भी नेगेटिव हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी विल बी राइट आंसर। मूल्यांकन का उद्देश्य केवल अंक नहीं बल्कि क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया और प्रगति को समझना होता है, कहाँ पे बच्चा का स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट है, फिर उन वीक पॉइंट पर क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 है, कौन सा सिद्धांत कहता है कि बच्चे समाज से सीखते हैं? पियाजे कहता है, ले वाइगोत्स्की, स्किनर, और ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक। कौन सा सिद्धांत कहता है कि बच्चे समाज से सीखते हैं? जीन पियाजे के सिद्धांत, ले वाइगोत्स्की के, स्किनर के, थॉर्नडाइक के। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए, और सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत ने कहा है कि बच्चे समाज से सीखते हैं। ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सामाजिक वातावरण से सीखते हैं और ZPD से विकास होता है। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26, एक बालक को शिक्षा में पिछड़ा माना जाता है तब वह गरीब हो, उसका IQ कम हो, वह स्कूल ना जाए, और ऑप्शन डी है वह लिख ना पाए। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा उसका IQ लेवल क्या हो? कम हो।
IQ बुद्धि क्या है, बुद्धि लब्धि का मापन है। कम होने पर बच्चा सीखने में पीछे रह सकता है और उसे विशेष सहयोग की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्ड चीज क्या है, ज़्यादा किताबें, बच्चों की भागीदारी, और ऑप्शन सी है ज़्यादा होमवर्क, और ऑप्शन डी है बोर्ड पर लिखना। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों की भागीदारी। ज़्यादा किताब पढ़ना नहीं, ज़्यादा होमवर्क भी नहीं, बोर्ड पर लिखना भी नहीं। जब बच्चे शिक्षण में भाग लेते हैं तो क्या होता है, वो बेहतर और गहराई से सीखते हैं। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 है कॉग्निटिव डोमेन में कौन सा कार्य करता है। कॉग्निटिव डोमेन में कौन सा कार्य करता है, भावनाएं व्यक्त करना, हाथों से कार्य करना, और ऑप्शन सी है समस्या हल करना, और ऑप्शन डी है अनुशासन सिखाना। क्या हो जाएगा 28 का राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए। और क्लास छोड़ने से पहले सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 28 का राइट आंसर हो जाएगा समस्या का हल करना, भावनाएं व्यक्त करना नहीं, हाथों से कार्य करना नहीं, अनुशासन सिखाना नहीं। सी विल बी राइट आंसर। समस्या हल करना एक संज्ञानात्मक कार्य है जिससे बच्चे की सोचने की क्या होती है, क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन टीचर टॉक्स मोर, स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड मोर, और ऑप्शन सी है स्टूडेंट मेमोराइज आंसर, और ऑप्शन डी है एग्जाम आर फ्रीक्वेंट। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर? टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव। टीचिंग प्रभावी कब होता है, जब टीचर बहुत सारा बात करते हैं, स्टूडेंट भागीदारी लेता है, बच्चों को रटना सिखाया जा आंसर को रटना सिखाया जाता है। क्या हो जाएगा 29 का राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा, बच्चे जब भागीदारी लेंगे। यही सेम क्वेश्चन है। बी विल बी राइट आंसर। शिक्षण तब अधिक प्रभावी होता है जब कब होता है, जब बच्चा सक्रिय रूप से भागीदारी लेता है। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। प्राइमरी एजुकेशन शुड एम एट। क्या होता है, पासिंग एग्जाम, ऑप्शन सी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और ऑप्शन सी है स्कोरिंग मार्क्स, और ऑप्शन डी है पनिशमेंट। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए। प्राइमरी एजुकेशन शुड एम इट। प्राइमरी एजुकेशन का उद्देश्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर जल्दी से आप लोग दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होता है, व्यक्तित्व का विकास करना। बी विल बी राइट आंसर। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के व्यक्तित्व और मूलभूत क्षमताओं का विकास करना होता है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास छोड़ने से पहले एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और फीडबैक जरूर दीजिएगा क्योंकि फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।